विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गणेश भगवान की जय। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे आप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, भगवान गणेश उसके सारे विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं और उसको सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। आश्विन माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा करके विघ्नों को दूर करने और समृद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह की चतुर्थी तिथि यानी कि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत 21 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद गणेश भगवान की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें। फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। फिर उसके बाद गणेश भगवान को मोदक लड्डू का प्रिय भोग लगाएं। उसके बाद गणेश भगवान जी की आरती करें। आरती करने के बाद गणेश भगवान की कथा सुननी चाहिए। उपवास के दिन केवल फल और दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में चंद्रमा को देख करके व्रत का पालन करना चाहिए। शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ अर्पण करना चाहिए। तो आइए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को वीडियो को शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो आइए गणेश भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, गणेश भगवान उसके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या ऊषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा पाणि ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ के लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। सखी अपनी सहेली की बात को सुनकर के चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में जा पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठा करके वह गोधेली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। उधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर के बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हे स्वामी, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर के अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की बात सुनकर के श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने अपने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई।
श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे विद्वान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हो रही है। कृष्ण जी की बात सुनकर के लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या ऊषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छुपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टा का अनुष्ठान करो। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिवजी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर के बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को दूर करने के लिए इस व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते हैं। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए गणेश भगवान की जय। जो भी भक्त आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को सुनता एवं मनन करता है तो गणेश भगवान की कृपा से उसके सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को अति प्रिय होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है तो गणेश भगवान की कृपा से उसके सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं।